तो हम लोग आज क्वांटम नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन क्वांटम नंबर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, एन इलेक्ट्रॉन इज, क्वेश्चन नोट करेंगे आप, एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल, what possible value, what possible value for the quantum number L, for the possible quantum number N, L, M and S। क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल, व्हाट पॉसिबल वैल्यू फॉर द क्वांटम नंबर N, L, M एंड S। सॉल्व सोल्यूशन हमारा रहेगा यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन जो रहेगा 4f ऑर्बिटल है, तो 4f ऑर्बिटल देखिए 4f ऑर्बिटल, तो 4 जो नंबर यहाँ पे, ये नंबर हमारा क्या इंडिकेट करेगा, प्रिंसिपल नंबर को। ये किसको इंडिकेट करेगा, प्रिंसिपल नंबर को। तो हमारा प्रिंसिपल नंबर कितना आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n इक्वल हमें कितना मिल गया 4। और इसके बाद जो f की जो वैल्यू है, f की जो वैल्यू है, f इज अ रिप्रेजेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। n इक्वल आपको बताया गया होगा यहाँ पे सब सेल में s p d f, एल की जो क्वांटम नंबर की बात कर लेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो आपको अरेंज करके बताया गया होगा 0 1 2 3। तो 4f ऑर्बिटल में पॉसिबल जो हमारा क्वांटम नंबर n क्वांटम नंबर इज 4, यानी जो नंबर हमारा यहाँ पे रहेगा पीरियड नंबर, ये जो 4 नंबर रहेगा आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा n। यहाँ पे आपको जो भी ऑर्बिटल रहेगा, यहाँ पे सबसेल रहेगा s p d f, तो s के लिए हम 0 एजीमुथल हो जाएगा, मतलब एल क्वांटम नंबर, और p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए 3। तो f के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मतलब 3 आ गया क्वांटम नंबर। अब इसके बाद देखिए जो हमारी f की m की जो वैल्यू होती है ऑर्बिटल m की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा, m की जो वैल्यू होगी वो -L2 प्लस L, ठीक है, -L से प्लस L तक वैल्यू होती है, और L की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 2 प्लस 3, तो -3 2 प्लस 3, एम फॉर मतलब एम की जो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 -2 -1 0 1, देखिए 0 +1 +2 +3, तो एम फॉर टोटल वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी वैल्यू मिल गई हमें 7 वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद एस की बात कर लेंगे, एस इज अ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर हैव वन ऑर्बिटल, यानी ईच ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन +1/2 और -1/2, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, देखो एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल कितने 7 7 है ना, तो टोटल हमारा स्पिन क्वांटम नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 14, मतलब इसमें +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 14। क्लियर, समझ में आई बात हमारी। तो ए 4f ऑर्बिटल में पॉसिबल n l m s के लिए n इक्वल 4, l इक्वल 3, m इक्वल टोटल 7 -3 2 +3, और इसके बाद s इक्वल टोटल 14। तो नोट डाउन कर लो, या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स एन एल एंड एम फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। एस के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे एस के लिए क्वेश्चन नहीं दिया है। एस इज स्पिन क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर ईच इलेक्ट्रॉन हैव +1/2 और -1/2। तो कंफर्म बस इसका यही रहेगा, या तो +1/2 होगा या तो -1/2 होगा। बस इंपॉर्टेंट क्या रहेगा हमारे लिए, एन एल एंड एम। अब इसमें हमें क्वेश्चन मिल गया 3dx² - y², 4dz², 3dxy, 4dxz और 2pz। तो यहाँ पे देखिए एक आपको चार्ट बना के दे रहे हैं, ये लर्न करना आपको। अब इसमें हमें क्या करना रहेगा इस चार्ट में, यहाँ पे आपको ऑर्बिटल नाम दे दिया गया, ऑर्बिटल, और यहाँ पे एम फॉर वैल्यू, एम के लिए जो वैल्यू रहेगी कितना रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यदि हमारा यहाँ पे px रहेगा, ऑर्बिटल हमारा px रहेगा, सॉरी pz रहेगा अगर हमारी ऑर्बिटल, तो उसके लिए m फॉर वैल्यू कितनी रहेगी, 0। आपको ये बताया गया था ना s p d f, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, s इज 0, p इज 1 और d इज 2 और f इज 3। ऐसा आपको नंबर बताया गया था। तो देखो ये आपको n के लिए, और जब m की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या होता है कि -l2 प्लस है। जो l की वैल्यू रहेगी, तो s के लिए अगर हम 0 वैल्यू रखेंगे तो -0 to +0, एग्जैक्ट 0 होगा ना, मतलब -0 या +0, उसके लिए एग्जैक्ट 0, मतलब उसे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। कितने ऑर्बिटल मिलेगा, एक। और जबकि p के लिए हम रखेंगे p = 1, अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो -1 2 +1, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा आपका, -1 0 +1। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे इसमें, 3 ऑर्बिटल। समझ में आई बात हमारी। तो p वाले में यानी p सबसेल में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल। तो जो 0 वाला वैल्यू रहेगा बीच में, उसका वैल्यू क्या, उसका नेम क्या रहेगा, pz। क्लियर है हुआ। और जो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे px, और जो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे py। तो +1 -1। क्लियर है हुआ। s के लिए कोई भी ऑर्बिटल यहाँ पे सबसे रिप्रेजेंट किया जाता है, s के लिए ओनली 0, तो 0 रहेगा। अब इसके बाद d के लिए देखेंगे, यहाँ पे d के लिए क्वेश्चन है, तो d के लिए डिस्कस करते हैं। d और p के लिए, तो p समझ में आ गया आपको। जैसे यहाँ पे आपको pz आ गया, तो pz के लिए हमें m फॉर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इसके बाद देखिए ये हमें p ऑर्बिटल के लिए मिल गया। अब इसके बाद हम d ऑर्बिटल की बात कर लेंगे, तो d = 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज d = 2। अब d = 2, तो m फॉर -l2 + l, तो -2 2 + 2, तो -2 -1 0 +1 +2, ये हमें वैल्यू मिली। तो अब इन दोनों का अलग अलग 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 4 5, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 5, और सबका अलग अलग डिफरेंट नेम होगा वहां पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा dz² की बात कर लेंगे तो ये हमारा 0 ऑर्बिटल हो जाएगा। dxz, ये नोट डाउन करो ना, dxz के लिए जो ऑर्बिटल होगा हमारा वो +1 होगा। और इसके बाद हमारा हो जाएगा आपका dyz -1, dx² -y² +2 रहेगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर जाएगा हमारा dxy के लिए हमारा हो जाएगा -2। ये हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे लर्न रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3dx² -y²। 3 number is represent principal quantum number, n for 3, d quantum number, d quantum number represent as azimuthal quantum number, n और l for 0 1 2, तो d फॉर क्या मिल गया हमें, 2। अभी समझा आपको SPDF, ये याद रखना SPDF, यही तो लिखा था मैं आपको
0 1 2 3, तो एल की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 2 मिल गई। अब इसके बाद देखिए एम, एम की जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एल फॉर वैल्यू क्या मिली हमें? +4। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड बता रहे हैं। इरेज करने से समझ में आ गया आपको? तो सेकेंड इरेज कर देना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला नोट कर लेना आप। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है 4dz स्क्वायर, 4dz स्क्वायर एम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डी एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर, एन फॉर 4, एल फॉर 2 और एम फॉर डी जेड स्क्वायर ही 0 मिली हमें, दी ही नहीं। बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड। नॉट परमिटेड मतलब होता है कि नॉट कंप्लीटेड दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो दैट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, m इक्वल टू l इक्वल टू m इक्वल -1 s इक्वल +1/2। तो आपको थ्योरम लर्न करना होगा। जो l की जो वैल्यू होती है, l की जो वैल्यू होती है वो 0 to n-1, मतलब l की जो वैल्यू रहेगी वो n से एक कम रहना चाहिए। यानी कि n पार अगर n इक्वल 3 आ गया तो l इक्वल कितनी वैल्यू हो सकती है? l इक्वल जो वैल्यू होगी 0 to 3-1 इस फार्मूले में। n इक्वल 3-1 कितना होगा? 0 to 2। तो 0 से 2 तक वैल्यू हो सकती है हमारी l की वैल्यू, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 हो सकता है नहीं। तो यहाँ पे हमें परमिटेड मतलब कौन सा हमारा परमिट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, n इक्वल टू दिया है, देखिए n इक्वल टू दे दिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, n इक्वल टू l इक्वल टू m इक्वल -1 s इक्वल +1/2। तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देखिए n इक्वल टू l इक्वल टू, यदि हमें n इक्वल 2 मिल गया तो l इक्वल कितना मिलेगा? 0 to 2-1। तो यहाँ पे 0 to 2-1 इज 1। तो कहां तक वैल्यू मिलेगी? 0 1, या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 एक नहीं है। तो इस फार्मूले को मतलब इस थ्योरम को क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं हो पा रहा है ना, उसे इक्वल नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो नॉट परमिटेड हो गया। ये क्या हो गया हमारा? नॉट परमिटेड। तो कौन सा हमारा नॉट परमिटेड है? नॉट है, तो ये वाला, ये हमारा नॉट परमिटेड है। पहला चेक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेकंड क्वेश्चन, n फॉर 2, l इक्वल 1, m इक्वल -1, s इक्वल -1/2। n इक्वल 2, अभी समझा, n इक्वल 2, l इक्वल 0 to 2-1, 0 2-1, तो 0 to 1, और 0 to 1 वैल्यू 0 1, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब जब 1, अगर यहाँ पे 1 वैल्यू हो जाएगी तो m के लिए क्या है? m इक्वल -l2 +1, ये ना -l2 +n। तो -l की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे -1, तो -1 आ सकता है। और s की वैल्यू हमेशा या तो +1/2 हो सकती है, तो -1/2 हो सकती है। ये हमारा परमिटेड है, ये हमारा क्या है? परमिटेड है। इसको हम लोग परमिटेड बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग परमिटेड बोलेंगे। मतलब ये हमारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन किसी भी एटम में हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, n इक्वल टू l इक्वल 0, m इक्वल 0, s इक्वल 0। ये भी हमारा परमिटेड हो सकता है। n इक्वल टू, तो l इक्वल 0 to n-1, तो n-1 तो 2-1 तो 0 1 हो सकता है, तो 0 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। बट s इज वैल्यू ओनली
+1/2 r -1/2, ये यहाँ पे रॉन्ग है। समझ में आई बात हमारी? ये और ये करेक्ट है, बस यहाँ पे s इक्वल 0 कभी नहीं होगा। s इक्वल या तो +1/2 होगा वैल्यू, या तो s इक्वल -1/2। तो इसलिए हमारा ये क्या होगा यहाँ पे, नॉट परमिटेड। क्या लिखेंगे, नॉट परमिटेड। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, n इक्वल 2, l इक्वल 1, n इक्वल 2, s इक्वल +1/2। n इक्वल 2 है तो l इक्वल कितना होना चाहिए हमारा, 0 to n-1। तो 0 n के जगह कितना होगा, 2 minus 1, तो 0 to 1, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो देखो n इक्वल 2 आ गया, n इक्वल 0 to 2 minus 1, 1 आ गया, 0 से 1 तक आ गया। तो n की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती है। m की वैल्यू 2 हो सकती है कि नहीं, क्योंकि 0 to 1 है, तो 0 की वैल्यू 0 होगी n के लिए, क्योंकि m की वैल्यू क्या होता है, m की वैल्यू -l2 + l, और l में कहीं पे 2 नहीं दिखाई दे रहा, वो 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो जब 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो यह में 2 हो ही नहीं सकता, आपका नहीं हो सकता ना, इसलिए नॉट परमिटेड होगा। क्लियर, समझ में आया? तब यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉट परमिटेड। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉट परमिटेड। तो कितने नॉट परमिटेड हो गए, फर्स्ट, और इसके बाद यहाँ पे हमारा होगा सेकेंड और थर्ड। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिजिनेशन इज गिवन टू एन ऑर्बिटल हैविंग। हमें डिजिनेशन मतलब हमें आंसर में ये चाहिए 4f 3s 2f, मतलब ऐसे सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, उसी डिजिनेशन को बोलेंगे, इसी को डिजिनेशन बोलेंगे हम लोग। यानी ऑर्बिटल का डिजिनेशन ऐसे फॉर्म में लिखना है। और हमें क्या दिया हुआ है, n इक्वल 2 l इक्वल 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर, समझ में आई बात मेरी? तो ऐसे डिजिनेशन में लिखना है, तो आपको ये मेमोराइज करना होगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व लिख लेते हैं। आपको ये सबसेल और यहाँ पे हम एल की जो वैल्यू रहेगी वो रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसेल एस, सबसेल पी, सबसेल डी, सबसेल एफ, ये हम लोग यहाँ पे सबसेल को रख देंगे। और यहाँ एजीमुथल वैल्यू में कितना आएगा हमारा एल, 0 1 2 3। फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। गिवन इज n इक्वल टू l इक्वल 1, n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर, तो n इक्वल 2 लिख देंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। l इज इक्वल 1 सबसेल हैव p, तो क्या हो गया हमारा डिजिनेशन में 2p, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, n इक्वल 3, n इक्वल 3, l इक्वल 0, n की जगह क्या रखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 रखेंगे, और l इक्वल 0, तो क्या डिजिनेशन में आ जाएगा 3s। तो सॉल्व हो जाएगा बाकी तक, कोई समस्या? नोट कर लो। क्या हुआ?